अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप उसको शुरुआत से शुरू करेंगे, उसको हर एक स्टैंड से खूबसूरती के साथ उसको लेते हुए एंड तक ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी क्या, कहानी के साथ और भी बहुत परेशानियाँ थी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हाल ही में अभी सलमान साहब की मच अवेटेड फिल्म राधे ZEE5 प्लेटफॉर्म पे यानी कि ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है 13 मई को, साथ ही साथ Zplix पे। और जैसा कि फिल्म का जो रिस्पांस था वो बहुत ही वर्स्ट था। इनफैक्ट मैंने खुद फिल्म को रिव्यू किया है। फिल्म मतलब अब तक की सलमान साहब की अब तक की सबसे बुरी फिल्मों में से एक फिल्म है वो। बट अब क्या है कि वो फिल्म फेल क्यों हुई, उस फिल्म में ऐसे क्या गलतियाँ थी, क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से वो फिल्म इवन OTT रिलीज़ होने पर भी वो फिल्म पब्लिक को पसंद नहीं आई। जबकि थिएटर्स में मान सकते हैं, क्योंकि थिएटर्स में पब्लिक ना आती ऐसा हो जाता है, मतलब कोविड चल रहा है। एक रीज़न ये बहुत सॉलिड रीज़न है कि कोविड है तो पब्लिक नहीं आ रही है थिएटर्स में। इवन OTT पे रिलीज़ होने के बावजूद फिल्म का रिव्यू जो है वो बहुत ही बकवास रहा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिल्म बकवास बन गई है? तो चलिए मैंने फिल्म का केस स्टडी किया है और निकाले हैं पॉइंट्स जो मुझे लगे कि हाँ, इनकी वजह से फिल्म बढ़िया नहीं बनी है। तो सबसे पहली बात आती है फिल्म का स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन प्ले मीन्स द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, फिल्म की स्क्रिप्ट। शुरुआत में फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आइडिया जिसके पास भी होता है, जिसने भी इस फिल्म को लिखा है, राइटर, आई डोंट नो हु इज द राइटर। एक्चुअली देयर इज नो राइटर, ये तो एक रीमेक है, द आउटलॉस का रीमेक है। इवन कॉपी करने के बावजूद भी आप फिल्म का स्क्रीन प्ले को ढंग से नहीं लिख पाए। तो शुरुआती होती है स्क्रीन प्ले से। फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है वो इतना बैड लिखा गया है। स्क्रिप्ट, चलो मैं मानता हूँ स्क्रिप्ट अगर बुरी लिखी गई, बट अब अगर कोई नींव है, उसकी जड़ के ऊपर मतलब कोई नींव रखी गई है तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना काम होता है डायरेक्टर का। यानी कि अगर किसी ने कागज़ पर फिल्म की स्क्रिप्ट को लिख दिया है तो अब बारी आती है डायरेक्टर साहब की, जिन्हें फिल्म को उसी तरह पर्दे पर उतारना होता है। तो यहाँ वो भी फेल हो गया। प्रभु देवा जी वो भी नहीं कर पाए। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जो पहली फिल्में आती थी वो बहुत अच्छी होती थी, मतलब इवन हर एक चीज़ में इंटरेस्टिंग होती थी, मसलन ट्रेन होती थी, लाइक वांटेड, वो भी एक ऐसी फिल्म थी, 2009 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन बात करें आज के स्क्रीन प्ले की, वो बहुत ही ढीला डाला है। स्क्रीन प्ले मीन्स फिल्म पे क्या चल रहा है, स्क्रीन पे क्या चल क्या रहा है, वो चीज़ होती है स्क्रीन प्ले। अब यहाँ तो कुछ भी चल रहा है। मतलब अगर कहानी यहाँ शुरू होती है, पहला सीन यहाँ शुरू होता है तो वो ख़त्म कहीं और ही होता है। ऐसे होता है क्या? ज़रूरी है कि अगर आप पूरी फिल्म दिखा रहे हैं शुरुआत से लेकर एंड तक, तो सीन्स में कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। मतलब जो पहले सीन में था और नेक्स्ट सीन में है उसमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बने। यहाँ तो लड़ाई के बीच में गाने चल पड़े। अब आप खुद सोचें, क्या रियलिटी में कभी ऐसा होता है क्या रियलिटी में कभी ऐसा हुआ है कि बीच बाजार में दो बंदे लड़ रहे हैं और वहीं पे कोई डांस नाच ना गया, उल्टा वो तीसरा बंदा हो जाएगा जो पिटने लग जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि मैं मानता हूँ ये एक सिनेमा है, एंटरटेनमेंट के लिए है, बट कुछ चीज़ें वो दिखाओ जो एक्चुअल में होती ही हैं। आप थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ले सकते हैं, बट सारी नहीं। ये सारी तो थी ही नहीं, ये तो पता नहीं क्या था। तो पहला रीज़न ये था कि स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा बकवास था, ठीक है। दूसरा, परफॉर्मेंसेस। हाल ही में मैंने सरदार का ग्रैंडसन मूवी को रिव्यू किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि परफॉर्मेंस ठीक थी, मतलब बुरी नहीं थी। उसमें परफॉर्मेंस सभी की अच्छी थी। इवन अर्जुन कपूर, जिसको सभी एक नेपोकिट कहते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार कहते हैं, मुझे उसकी भी ठीक लगी थी। बट जो प्रॉब्लम वहाँ पे थी वो थी द स्क्रीन प्ले, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। वो इतना बकवास था कि परफॉर्मेंसेस बेजान पड़ गई। लेकिन यहाँ तो स्क्रिप्ट पहले से बकवास थी, परफॉर्मेंसेस और बेकार थी। ऐसा होता है ना कि अगर चलिए स्क्रिप्ट बेकार है तो परफॉर्मेंसेस अगर अच्छी होती है तो फिर भी आप कह सकते हैं फिल्म ठीक ठाक थी, कोशिश की गई थी जान डालने की, बट क्या करें, डायरेक्टर की गलती है सारी। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंसेस, क्योंकि यहाँ किसी को मौका ही नहीं दिया गया। जिसको मौका मिला, जो स्क्रिप्ट पर लिखा था उसने वही किया, क्योंकि उसको तो वही करना पड़ेगा, वो उससे ऊपर जा नहीं सकता है। लेकिन कैरेक्टर्स कैसे कैसे थे यहाँ पे, फॉर लाइक सलमान खान, द मेन लीड ऑफ द कैरेक्टर,
उन्होंने तो फिल्म को ऐसा कवाड़ा बना दिया कि मतलब मुझे नहीं पता उस बंदे को क्या हो गया। एक्टिंग आती है, जैसे भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक ठाक कर ही लेते हैं। द मास्टरपीस ऑफ फिल्म इज़ अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने उनका जो आज तक का मास्टरपीस देखा है वो एक ही है, बजरंगी भाईजान, जिसमें उन्होंने भी एक्टिंग अच्छी की थी एंड द फिल्म वॉज फैंटास्टिक। तो यहाँ पे बात करें मेन लीड की, उन्होंने भी फिल्म को बिगाड़ दिया है। दिशा पाटनी, शी इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम, इनको कोई मौका ही नहीं दिया गया डांस और फालतू के डायलॉग्स बोलने के अलावा। रणदीप हुड्डा की द विलन ऑफ द फिल्म, उन्हें मौका मिला बट वो स्क्रिप्ट से ऊपर जा ही नहीं पाए। और ऐसे ही है जैकी श्रॉफ, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ लीजेंडरी एक्टर, बट उनका तो तमाशा बना दिया गया। सो दूसरा पॉइंट आता है द परफॉर्मेंसेज इन दिस फिल्म आर ऑल्सो वेरी वीक, जो फिल्म को नहीं उठा पाती है। तीसरा पॉइंट आता है फिल्म की एडिटिंग। फिल्म की एडिटिंग बहुत ही बकवास तरीके से की गई है। आई डोंट नो हु इज़ द एडिटर, मुझे याद नहीं है फिल्म की क्रू में से एडिटर कौन था, बट जिसने भी फिल्म को एडिटिंग की है वो बिल्कुल ही बकवास है। इमोशंस गायब हैं फिल्म में से, फीलिंग्स गायब हैं। इवन की जो आज की यूट्यूब वीडियोस होती हैं, बेटर यूट्यूब वीडियोस, वो भी इनसे अच्छी बनती हैं। हालांकि उनके पास कोई बड़ा एडिटर नहीं होता, वो शायद खुद ही करते होंगे, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं। सो द एडिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी बैड ऑफ दिस फिल्म। मतलब कैसे उसने फिल्म को एडिट किया कुछ नहीं पता। एंड वन थिंग इज़ दैट कि 2009 में जो वांटेड आई थी उसका टाइम अलग था, मसाला अलग था। आज 2021 चल रहा है, पब्लिक बहुत एडवांस हो गई है, उन्हें कुछ और चाहिए, लेकिन ये आज उसी पे बात टिकी हुई थी, इनमें उस पर क्या उससे भी नीचे चले गए, वांटेड से भी नीचे चले गए। तो द थर्ड पॉइंट इज़ द एडिटिंग ऑफ द फिल्म। अब चौथा पॉइंट आता है इस फिल्म का म्यूज़िक एंड द बैकग्राउंड म्यूज़िक, द सॉन्ग्स जो उसमें 4-5 सॉन्ग्स हैं। सबसे पहला सॉन्ग आता है सीटी मार, जो कि कॉपी किया गया है अल्लू अर्जुन की मूवी से। अब उस सॉन्ग की बात करें, वो सॉन्ग बिल्कुल कॉपी है, पिक्चराइजेशन में भी कॉपी है, बट डिफरेंस क्या है, वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सॉन्ग इतना अच्छा नहीं है। उस सॉन्ग में जो स्टेप्स हैं, अल्लू अर्जुन के स्टेप्स हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं अल्लू अर्जुन के, वो बेहतरीन है, बिकॉज ही इज़ अ गुड डांसर एज कम्पेयर टू सलमान खान। वो सिर्फ वही करना जानते हैं, उससे ऊपर वो बढ़ते ही नहीं है। सो एंड द सेकंड सॉन्ग जो दिया है इज़ ऑल्सो अ कॉपी कैट ऑफ आई थिंक इट्स द नेम, द सॉन्ग विद द सेम नेम, वो भी इतना इम्प्रेसिव नहीं था। तीसरा सॉन्ग आता है जूम जूम, जिसके लिरिक्स और सिंगर वो भी इतना बेटर नहीं है। बट एक जो ट्रैक है राधे द ट्रैक, वो थोड़ा बहुत मेरे को ठीक लगा। बट क्या होता है ना कि एक सॉन्ग और हाँ कहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है 1-2 चीज़ों की वजह से क्या फिल्म चल सकती है? ये तो साइड चीज़ें होती हैं, ये साइड चीज़ें फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, लेकिन इनके ऊपर फिल्म चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई कैन से बिग मतलब मैं ट्रिब्यूट दूंगा कि पहली बात तो म्यूज़िक साजिद वाजिद, उनका म्यूज़िक हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसा बनाया। और दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसने भरा वो अच्छा है, लेकिन इट डजंट वर्क एनीवेयर। वो कुछ ही पार्ट्स में अच्छा है, कुछ पार्ट्स में अच्छा नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई नोटिस अबाउट राधे। मैंने पूरी केस स्टडी करी, मैंने फिल्म को दोबारा नहीं देखा क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी, बट मैंने केस स्टडी किया और मुझे कुछ पॉइंट्स मिले जो मुझे लगते हैं कि ये ही थे वर्थ, जिनकी वजह से फिल्म एक डिज़ास्टर बन गई और अब तक की सलमान खान की अब तक की लोवेस्ट रेटेड फिल्म बनी है, इवन ऑन OTT। पहली फिल्म थी और शायद आखिरी फिल्म होनी चाहिए। और हाँ, जो चीज़ मैंने एनालाइज की है कि जो फिल्म है सलमान खान के, मतलब जो फिल्म जिसमें सलमान खान एज एन एक्टर ही काम करते हैं, वो फिल्में ज़्यादा बेटर बनती हैं एज़ कम्पेयर टू द फिल्म्स लाइक जिसमें सलमान खान खुद टांग अड़ाते हैं, स्टोरी में, सिंगिंग में, या हर चीज़ में, हर फील्ड में वो ऐसे बंदे को ले आता है जिसका कोई नाता ही नहीं बैठता। अगर सलमान खान ऐसे फिल्मों में, मतलब शायद वो एक एक्टर ठीक है, उसके अलावा वो प्रोड्यूसर भी ठीक है, बट अगर वो स्टोरी, सिंगिंग में ये वो अगर टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो बेकार है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक ट्यूबलाइट, रेस 3, मोटे मोटे एग्जांपल ही है मेरे सामने से। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो हिट रही हैं, जैसे कि एक था टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, क्योंकि ये
उस टीम ने बनाई है जिसने इसको तरीके से हैंडल किया। सलमान खान ने सिर्फ एक्ट किया, तभी ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म है। बट रेस फ्रेंचाइज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन जब से रेस 3 आई है मेरा तो जीव चढ़ गया है। उसमें ना कहानी थी, उसमें एक सरदर्दी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी है कि सलमान खान को एज अ एक्टर ही रहना चाहिए या प्रोड्यूसर रहना चाहिए, ना कि हर फील्ड में। आप म्यूज़िक डायरेक्टर, हर चीज़, हर कुर्सी पर अगर आप बैठना चाहते हैं तो हर कुर्सी मजबूत नहीं होती। यही मैं उसको मैसेज देना चाहूँगा। बाकी ये कुछ मेरा रिव्यू था जो मैंने केस स्टडी किया फिल्म का, और मुझे ये पॉइंट्स मिले। अगर आपने फिल्म को देखा है तो प्लीज़ मुझे बताएं आपको राधे कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम और भी फिल्मों पर बात करने वाले हैं। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।